हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजनविद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन बताया जा रहा है। इसका पहला वीडियो हमने बता दिया है, आप उसको देख लें। देखने के बाद ही ये वाला वीडियो देखें। इसमें क्या है कि पहले मैं सोच रहा हूँ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बता देते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या होगा, एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का। पहले ये बता करके तब हम इसको बताएंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 - कैसे आया। सब हमको बताना है प्रथम सिद्धांत से। सारा कुछ आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे बता देंगे। बाकी और जो क्वेश्चन है आप अपने से लगा लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन लगवा दिया जाए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम ये लेते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले आप फार्मूला जानते होंगे। पहले चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो हमने बताया था कॉस एक्स है। तो अगर हम आपसे पूछें एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा। तो आप बताएंगे साइन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच। बहुत सिंपल है। अब फार्मूला क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स का, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान क्या होगा एच, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर रख दीजिए, अगर रखना हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है, ये है। और जब यहाँ रखेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस ये करेंगे ना, चलिए माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपान एच। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। तो ये तो चीज समझ में आ रहा होगा। एक्सपेंस फार्मूला लगाया हूं किसका, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर देखिएगा साइन एक्स कितनी जगह पर है, एक साइन एक्स यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक मिनट, ये साइन एक्स कॉस एक्स ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, एक इसको बना लेते हैं और क्या बना ले, और साइन एच वाला ये वाला कॉमन मिल जाएगा और इसको ले लेते हैं, बन जाएगा ना ऐसे। देखिए चलिए अब यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन एक्स के यहाँ कॉमन लीजिए, कौन सा, इसमें और इसमें। साइन एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एच माइनस 1, है ना। और आगे बताइए क्या होगा, इसमें और इसमें साइन एच कॉमन हो जाएगा। साइन एच कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स। और क्या है, एक ये इसमें उसमें ले लीजिए, कॉस एच कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा कॉस एच माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा एच। अब अलजेब्रा आप लिमिट लगा दीजिए, प्लस में है ना तो सब में लिमिट लग जाएगा। तो लगाइए लिमिट, यहाँ क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स, चाहो तो बाहर करिए, लिमिट लगाइए और सबको ऐसे करिए। चलिए यहाँ क्या होगा, साइन एक्स ये क्या हो जाएगा, कॉस एच माइनस 1 अपान एच। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको बाहर कर लीजिए। अब फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ क्या आएगा बताइए, लिमिट कॉस एक्स बाहर कर लीजिए, एक्स में एच नहीं है इसलिए बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इससे कोई मतलब है नहीं। एच टेंस टू 0 क्या होगा, कॉस एच माइनस 1
अपान क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए आगे बात करते हैं इसको। देखिए ठीक है, इसके बाद फिर एक्सपेंशन आप देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सब बताया होगा लिमिट में। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 0 कैसे आया, तो थोड़ा सा इसको बता देते हैं, बता देते हैं इसको अलग से बता दे रहे हैं, ठीक है ना, बाद में कर लीजिएगा। यहाँ लिमिट h टेंस 0 cos h माइनस 1 अपान एच है ना, यही चीज ना, तो इसको थोड़ा अलग से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस 0 cos h का क्या कहते हैं आप एक्सपेंशन कर दीजिए, और कोई और मेथड भी है, एक्सपेंशन कर दीजिए, क्या आएगा, 1 माइनस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एच पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और माइनस एच पावर 6 अपान 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा एच। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ एच कॉमन ले लीजिए या एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कुछ भी करिए, एच स्क्वायर कॉमन ले लो, लेना हो नहीं एच कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, माइनस एच बाई 2 फैक्टोरियल एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस क्या होगा, एच पावर 5 अपान फैक्टोरियल 6 एच क्यूब हो गया, ये क्या 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस डॉट 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 अपान क्या हो जाएगा एच, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब एच को जब 0 रखेंगे सब 0 हो जाएंगे, टोटल 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी बोलो, इसकी लिमिट हो जाएगी 0। cos x का एक्सपेंशन वहां लिखवाया गया है, लिमिट में आप जा करके देखेंगे तो वहां पर लिखवाया गया है cos x की लिमिट क्या, cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 होता है, माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल होता है, प्लस डॉट डॉट। और साइन एक्स का क्या होता है, और साइन एक्स का होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, हाँ, प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ये आप लोग को आना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सपेंशन आना चाहिए तभी ये आ जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। और उसके बाद इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या आया, साफ साफ बताइए, cos x माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स तो किसका ये हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ये वाई है ना, डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, तो वाई को क्या माने हो, यही वाई है हमारा, यही क्या है, वाई है। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स, ये आना चाहिए आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। ये एक्सपेंशन ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सब देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक्स साइन एक्स का बता देते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों को बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं एक एक करके सबका, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए फंक्शन एक्स साइन एक्स पर बात करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा प्रथम सिद्धांत से, ठीक है ना, प्रथम सिद्धांत से इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान क्या हो जाएगा एच। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह पर एच प्लस एच रख देंगे, साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए। यहाँ आगे बात करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स अपान एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। अब आइए आगे बात करते हैं, लिमिट एच टेंस 0। अब यहाँ देखिए अगर समझ में आ रहा तो पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस एच ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस एक्स साइन एक्स अपान एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देखिए x से आप मल्टीप्लाई कर दें, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो x साइन एक्स कॉस एच आएगा, और यहाँ पर x साइन एक्स है, तो आप कहिए तो एक बार मल्टीप्लाई कर लें क्या, लिमिट एच टेंस 0, या तो समझ में आ रहा हो तो x को जब इसमें गुणा करेंगे
तो एक्स साइन एक्स कॉस एच माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स कॉमन मिल जाएगा, थोड़ा समझिए बात को। तो ये आ जाएगा एक्स कॉस एच -1 हो जाएगा, बात समझो। फिर उसके बाद x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos x हो जाएगा और यहाँ क्या होगा sin h हो जाएगा, है ना। फिर h से इसमें करेंगे तो h से जब करेंगे तो प्लस h लगा दो और कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, h से जब मल्टीप्लाई करें तो sin x cos h प्लस cos x sin h। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इसको? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए। यहाँ क्या देखिए, यहाँ क्या किया हूँ, x से गुणा कर दिया हूँ इसमें, x sin x cos h, तो ये माइनस एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ कॉमन ले लिया, ये आ गया। और x को अभी इसमें गुणा करेंगे तो गुणा कर दिया, फिर h को h से भी गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा कर दिया हूँ, ये हो गया। अब लिमिट को अलग अलग करिए, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सीमाओं का बीजगणित लगाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x साइन h की h टेंस टू 0 है ना, तो x साइन x बाहर निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos h -1 अपान h, ठीक है ना। फिर लिमिट यहाँ क्या बाहर निकाल लें, इसमें x cos x बाहर निकाल लो, लिमिट नहीं भी निकालो कोई बात नहीं, h की वैल्यू ही रखना होगा, है ना, sin h अपान h ये हो जाएगा। फिर लिमिट h टेंस टू 0 दिस, ये h सबके बेटे होगा क्योंकि प्लस में है ना, h इसके भी बेटे होगा, इसके भी बेटे होगा, इसके भी बेटे, और जब इसके भी अपान होगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा, sin x cos h प्लस cos x sin h आ जाएगा, है ना भाई। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है। अब देखो भाई, इसको मैं बता चुका हूँ, इसके जस्ट पहले वाले पहला क्वेश्चन में हमने बता दिया है इसकी लिमिट क्या आएगी 0, और इसकी लिमिट क्या आती है 1। अब यहाँ पर रख देते हैं। अब आइए चलिए, तो ये 0 हो गया तो ये क्या बचेगा, x cos x हो जाएगा और इंटू 1 हो गया। अब यहाँ h इक्वल 0 रखो, तो h इक्वल जब 0 रखो तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो sin x रख देते हैं, cos 0 प्लस cos x sin h की वैल्यू 0 रखती हूँ, तो ये dy बाई dx है ना, ये तो क्या आएगा x और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो sin x इंटू 1 हो जाएगा, है ना। और इसकी sin 0 की वैल्यू 0, तो 0 हो गया। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, और वाई क्या है x sin x, y को ही fx बोलते हैं, तो इसका क्या आएगा x cos x प्लस sin x, ये हो गया इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से इतना, ठीक है ना। तो अगर हमको उस तरह कहता है कि सिर्फ अवकलज निकालो तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। आप प्रोडक्ट रूल बताया हूँ क्या होता है, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड डी, फर्स्ट डी डी एक्स क्या हो, फर्स्ट सेकंड मतलब खंडसा नहीं लगा रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। पहला फलन इसको मान लिया, सेकंड इसको, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक, तो यहाँ क्या हो जाएगा x sin x का क्या हो जाता है cos x हो जाएगा, और sin x का क्या होगा 1, यही चीज तो है। तो ये चीज समझ में आ रहा होगा, तो इस तरह क्वेश्चन होगा। अब cos का बता देते हैं, cot का बता देते हैं, फिर उसके बाद इसको लगाते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको देखना हो, जो क्वेश्चन देखना हो, आप बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, cos x और cot x को बात करते हैं। चलिए सिद्धांत से cos x का बताते हैं, क्या आएगा, f इज इक्वल cos x है, तो देयरफॉर f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, cos x प्लस h हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h, लिमिट h टेंस टू 0, चलिए cos क्या रखेंगे, cos x प्लस h माइनस cos x अपान क्या हो जाएगा h, है ना। अब आइए cos, अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो क्या आएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 x प्लस h प्लस x अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी, d माइनस सी, x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस x प्लस h अपान 2। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको आना चाहिए भाई, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट
एच टेंस टू 0 टू साइन 2x प्लस एच अपान 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा, साइन माइनस एच बाई 2 अपान एच हो जाएगा। और बात को समझिए, अब यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। आप अगर समझ में आ रहा हो तो यहीं पे आगे बढ़ जा रहे हैं। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया अलग से। अब देखिए जो लिमिट है, अगर इनटू में है तो भी ऑपरेट हो जाता है, प्लस में है तो भी ऑपरेट हो जाएगा, माइनस में है तो भी, अपान में है तो भी, ये सब बताया गया है आपको प्रॉपर्टी में, है ना। तो ये लिमिट क्या होगा, इनटू में भी चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे करेंगे, अगर समझ में आ रहा तो ये 2 को यहाँ पर h बाई 2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा फिर आ जाएगा, ये बात समझे ना। अब देखो यहाँ पर, तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एच अपान 2 लिमिट, अब h देखिए h बाई 2 किसी एक के बटे होगा ना, क्योंकि इनटू में है। अब इसके बटे नहीं करेंगे क्योंकि h स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, इनटू में किसी एक के बटे जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर फायदा हो जाएगा हमको, क्या फायदा होगा, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपान h बाई 2, तो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। अगर यहाँ h बाई 2 है तो यहाँ पे h बाई 2 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर h टेंस टू 0 भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा उतना ही, वही इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ h इक्वल, यहाँ माइनस है, h इक्वल 0 रखो तो यहाँ 0 हो जाएगा, साइन 2x बाई 2 तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू 1, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो डी डी एस साहब कॉस एक्स का क्या आया बोलो, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ये भी बता दिया ना, आप लोग सोचेंगे कि नहीं बताएं, स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को, हम सब बता दे रहे हैं आपको, बस प्रैक्टिस करना है। आइए कॉट एक्स का भी बता देते हैं, नोट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं कॉट एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या होगा। तो एफ एक्स इक्वल क्या है, कॉट एक्स है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, कॉट एक्स प्लस एच। डी वाई बाई इक्वल क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपान एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या आएगा, कॉट एक्स प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपान क्या हो जाएगा, एच, है ना। अब यहाँ देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच कॉट एक्स प्लस एच, तो कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स, इसमें लिखते हैं कॉस एक्स प्लस एच अपान साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपान क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू क्या होगा, साइन एक्स, ये से गया तो ये क्या होगा, साइन, तो क्या होगा, कॉस, ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेना है, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन से साइन गया, ये बचेगा ये, तो कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच, एलसीएम लेना तो आता ही होगा आप लोग को, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, ये आएगा साइन ए माइनस बी का मामला है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस एच, है ना, अपान क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और चाहो तो इसको, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस एच आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, अच्छा रहने दो अभी, ठीक है ना। एक लाइन और लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच, ये क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस एच हो जाएगा, अपान साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, ठीक है ना। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो अगली लाइन में ये लिख दीजिएगा माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट ले जाओ, माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच, लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखिए 1 अपान क्या है, साइन एक्स प्लस एच
इंटू साइन 1/sin को बाहर निकाल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि h की वैल्यू 0 रखना है, आप कर सकते हो ऐसे भी और ऐसे भी हो सकता है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो -1, और इसका क्या आएगा 1/sin x प्लस एच, है ना, तो x प्लस एच, तो h की जगह क्या करेंगे 0, साइन क्या होगा x, तो क्या आएगा कुल मिला के, क्या समझ में आ रहा है ना, h इक्वल 0 रख देंगे तो क्या आएगा साइन x आ जाएगा, और साइन क्या आएगा -1/sin² x, और साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या हुआ डी डी एक्स ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू क्या है काट एक्स, तो काट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। अब बात करते हैं ये सब चीजों पर, एक एक करके बता देते हैं, एक बता देते हैं, एक आप करते हैं, एक हम करते हैं, एक आप, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, अब उसका नोट कर लीजिए इसको। अब भाई साइन और सेस का प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ये इसका अवकलन ये होता है, ये कैसे आए ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल क्या मान लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल क्या मान लें, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एच। बात को समझो, ठीक है ना। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, है ना। अब यहाँ देखिए इसका एक लाइन और लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है साइन इनवर्स एक्स अपान एच। अब इसका यहाँ कोई फार्मूला होता नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई फार्मूला लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स को वाई मान लो, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो साइन वाई आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी साइन वाई। चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी साइन y। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अच्छा साइन इनवर्स x को y मान लिया, अगर x में h क्या है वेरी स्मॉल ऐड कर दिया हूँ, इसका मतलब क्या हो y में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, है कि नहीं, y में कुछ ना कुछ चेंज होगा नहीं होगा। तो मान लीजिए y में चेंज होगा, चेंज क्या होगा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना पता है कि साइन इनवर्स एक्स को आपने y मान लिया है और x में आपने h को क्या किया है ऐड किया है, थोड़ा सा वृद्धि किया है, थोड़ा सा चेंज किए हैं, x में हमने चेंज किया है, तो y में भी चेंज होगा, थोड़ा सा y में भी चेंज होगा, तो इसको मान लेते हैं y प्लस के। तो यहाँ से x प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी बताओगे, x प्लस एच की वैल्यू आएगी साइन y प्लस के। तो सबके समझ में आ रहा है था। और यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि h की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बताएंगे साइन y प्लस के माइनस एक्स। और यहाँ पर अगर कहें y प्लस के ये x क्या है साइन y। सभी बच्चों को इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर और लिख सकते हो, व्हेन जब h अगर टेंस टू 0 होगा, अगर h 0 हो जाएगा तो k को 0 होना पड़ेगा, तब k टेंस टू 0। अगर h 0 हो गया तो k 0 हो जाएगा तभी तो आएगा। इसका मतलब अगर h शून्य की तरफ जा रहा है तो k भी क्या होगा शून्य की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस एच को आपने क्या मान लिया है y प्लस के, तो y प्लस के माइनस, और साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हूँ y अपान ए क्या है h, और h की जगह पर हमने ये रख दिया साइन y प्लस के माइनस साइन y। और ये क्योंकि k में कन्वर्ट हो गया है, तो अगर h 0 की तरफ जाएगा तो k भी 0 की तरफ आएगा, तो k टेंस टू 0 हो गया। आई होप आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए सब समझ में आने लगेगा। अब तो y से y यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 k अपान, अब साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2।
तो क्या आएगा y प्लस के माइनस वाई बाई 2। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट k टेंस टू 0 k अपान ये आएगा 2 कॉस, ये आएगा 2y प्लस के अपान 2 और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन k बाई 2। एक चीज और बता दूं फिर से, एक चीज और समझ लीजिए आप यहाँ पर, ये लिमिट थीटा टेंस 0 क्या होता है, लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और लिमिट थीटा टेंस 0 थीटा अपान साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। कैसे, अब देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 अपान लिमिट थीटा टेंस 0, इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई थीटा, फिर ऊपर चला जाएगा ना, ये हुआ। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपान 1 क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो साइन थीटा बाई थीटा हो चाहे थीटा बाई साइन थीटा हो, उसकी वैल्यू क्या होती है बस। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखो लिमिट s टेंस टू 0 1 अपान कॉस 2y h नहीं भाई k 2y प्लस के अपान 2, और यहाँ लिख सकते हो इसको लिमिट k टेंस टू 0 k बाई 2 अपान साइन k बाई 2। बात समझे ना, k बाई 2, बात समझ में ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो k बाई 2, ठीक है ना ऐसे। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और क्या आएगा यहाँ k को 0 रख दो, और जब 0 हो जाएगा 2 है तो 1 अपान cos y आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो क्या आएगा 1 अपान cos y। ठीक है, और cos y को लिख सकते हो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर वाई, cos y हो जाएगा। और यहाँ से देखिए साइन y को क्या लिख सकते हैं x, तो क्या आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही cos इनवर्स x का करना, बस वहां पर माइनस आ जाएगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, बस फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे cos c, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ cos में आ जाएगा तो लगा देंगे फार्मूला cos c माइनस cos d का, और सब लगाएंगे, सब ये साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा, माइनस बाहर निकल आएगा। आप लोग ये जरूर करके बताइएगा हमको, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं tan इनवर्स x का, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बात करते हैं tan इनवर्स x का, cot इनवर्स x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो दोनों में से कोई एक बताएंगे, एक आप करिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ cot इनवर्स x का हम कर देते हैं, tan इनवर्स x का एक आप कर दीजिए, क्योंकि इसमें sin इनवर्स x का किया हो तो cos इनवर्स का नहीं किया है, आप करेंगे, इसमें माइनस आ रहा है तो हम इसमें कर ले, माइनस वाला कर ले रहे हैं, प्लस वाला आप कर लीजिएगा, है ना, दोनों सेम है, प्रोसेस दोनों का क्या है सेम है। तो शुरू करते हैं cot इनवर्स x का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना f(x) इक्वल क्या मान लिए cot इनवर्स x, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस h, है कि नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या होगा cot इनवर्स x प्लस h माइनस एफ एक्स क्या है cot इनवर्स x अपान क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया गया था, यहाँ पर मान लेते हैं cot इनवर्स x को y मान लेते हैं, यहाँ से x इक्वल क्या आएगा, सेम वही प्रोसेस जैसे बताया गया था, x इक्वल cot y। तो अगर हम पूछें cot इनवर्स x प्लस h क्या होगा, अब x में थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, मतलब h ऐड किया हूँ, तो y में भी क्या होगा ऐड हो जाएगा एक प्रकार से, y प्लस के हो जाएगा। मतलब दैट इज आप कह सकते हो कि अगर यदि h क्या हो 0 की तरफ जा रहा होगा तो k भी क्या होगा 0 की तरफ जाएगा, तभी तो अगर h 0 हो गया तो k 0 हो जाएगा, जब k 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से x प्लस h क्या आएगा cot y प्लस के हो जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हो जाएगा cot y प्लस के माइनस एक्स, यहाँ क्या होगा cot y प्लस के और x क्या है, यहाँ से क्या है cot y है कि नहीं। तो चलिए रखा जाए,
तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस एच को लिख सकते हैं y प्लस के माइनस cot इनवर्स एच को क्या लिख सकते हैं यहाँ से y अपान h को लिख सकते हैं cot y प्लस के माइनस क्या हो जाएगा cot y। और ध्यान दीजिए क्योंकि ये k में कन्वर्ट हो गया है तो आप इसको क्या है, h अगर 0 की तरफ है तो k भी 0 की तरफ जाएगा, k टेंड्स टू 0 बना लेंगे यहाँ पर। यहाँ से y क्या होगा कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 के अपान, अब इसको लिख सकते हैं cos y प्लस के अपान साइन y प्लस के। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे तो cos अपान साइन में कर दो, तो cos y अपान क्या हो जाएगा साइन y। सब सेम एक ही तरह है, सब जान लीजिए, फार्मूला लगाना फिर उसके बाद ये सब एक्सपेंड करना, कुछ भी करना, ये सब यही सब चीज़ें हैं। यहाँ क्या होगा साइन y प्लस के इंटू क्या आ जाएगा साइन y, ये क्या होगा यहाँ पे ये गया तो साइन y है, साइन y cos y प्लस के माइनस साइन y से गया cos y साइन y प्लस के। अब ये क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन y प्लस के साइन y, ये ऊपर चला जाएगा ना, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, तो साइन y माइनस वाई माइनस के डायरेक्ट कर दिया हूँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा तो ए वाई है और बी क्या है वाई प्लस के, जब माइनस करेंगे तो माइनस वाई माइनस के, ये समझ में आना चाहिए। और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन y प्लस के इंटू क्या हो जाएगा साइन y अपान ये क्या हो जाएगा साइन के। अब यहाँ देखिए h कहाँ से आ रहा है यार, k टेंड्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा माइनस लिमिट k टेंड्स टू 0 के अपान साइन के, लिमिट k टेंड्स टू 0 साइन y प्लस के इंटू साइन y, साइन y बाहर भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी करिए। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ h लिख दिए थे, k होगा क्योंकि k टेंड्स टू 0 है, ऑब्वियसली है, आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा आदत पड़ गई है, h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 है ना। तो चलिए माइनस इसका क्या आएगा 1 हो जाएगा, और k की वैल्यू 0 रखो तो क्या आएगा साइन y हो जाएगा, साइन स्क्वायर y हो जाएगा, साइन स्क्वायर y, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ देखिए कॉट y की वैल्यू x है, कॉट y की वैल्यू क्या है x है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान इसको माइनस साइन स्क्वायर y हो गया, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर y लिख सकते हो, है ना। और इसको कोसेक स्क्वायर y को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, सब पता होगा आपको। और कॉट y को क्या लिख सकते हैं यहाँ से x, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है डी डी एक्स ऑफ किसका y, ये y है कॉट इनवर्स x। बताइए समझ में आया नहीं आया पहले बताइए, कोई दिक्कत, ये इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। एक और बता देते हैं सेक इनवर्स एक्स का, ये तो आप कर लेना, नहीं एक कर देते हैं सेक का कर देते हैं, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल क्या होगा सेक इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी वाई बाई डी इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान क्या हो जाएगा एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो क्या होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान एच। अब देखिए इसका कोई फार्मूला है नहीं उस तरह का, तो क्या मान लेंगे, माना सेक इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक y हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज दैट सेक इनवर्स अगर x में थोड़ा सा इंक्रीज कर दें h का
तो y में भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ जब h क्या होगा, अगर 0 की तरफ जाएगा तो k भी क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। और यहाँ से x प्लस एच इक्वल क्या आ जाएगा, साइन वाई सेक वाई प्लस के हो जाएगा। और यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, सेक वाई प्लस के माइनस एक्स, एक्स यहाँ क्या है, सेक वाई। सेम ऐसे ही करना है जैसे वहाँ पर किया गया था सेक एक्स का, अगर याद आ रहा हो तो। ठीक है ना, आप अगर शुरुआत से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा हो क्या रहा है सब चीज़ें। अब चलिए यहाँ रख दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होगा, वाई प्लस के माइनस वाई अपान, यहाँ एच की जगह क्या हो जाएगा, के, क्योंकि के में करंट होने जा रहा है। एच की वैल्यू यहाँ लिखेंगे सेक वाई प्लस के माइनस सेक वाई, है ना। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0, के अपान 1 अपान कॉस प्लस के माइनस 1 अपान कॉस वाई। यहाँ क्या होगा, लिमिट के टेंस टू 0, के अपान कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई। ये कैंसिल इससे समाप्त हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस वाई माइनस ये कॉस वाई प्लस के हो जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0 और के कॉस वाई प्लस के इंटू क्या हो जाएगा, कॉस वाई अपान कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस के हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट के टेंस टू 0, के कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई अपान कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो क्या आएगा, वाई प्लस के माइनस वाई अपान 2। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखने, अब डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं भाई। अब लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो क्या होगा, के बाई 2, सॉरी के यार, के बाई 2 अपान साइन के बाई 2, ये रख दिया। फिर लिमिट के टेंस टू 0, यहाँ क्या है, कॉस वाई प्लस के कॉस वाई अपान साइन 2y प्लस के अपान 2, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ के इक्वल 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y ये आएगा कॉस स्क्वायर y, ये आ जाएगा। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट क्या होगी, 1 हो गई। और यहाँ क्या हो जाएगा, के इक्वल 0 रखेंगे तो कॉस y इंटू क्या आ जाएगा, कॉस y अपान ये क्या आ जाएगा, के 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो ये आएगा साइन y। इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसको ले सकते हैं, देखिए इसको ये प्रूव करना है ना, इसको ले सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई, ले सकते हैं ऐसे। और सेक वाई एक यहाँ से ले लीजिए, ए से यहाँ सेक वाई लेंगे तो 1 अपान कॉस वाई हो जाएगा, और साइन वाई अपान कॉस वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई। तो इसको ले सकते हैं सेक वाई इंटू टेन वाई। अरे बोलिए ना, अब भाई साइन वाई अपान कॉस वाई जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, सेक वाई। ये समझ में आ रहा है ना, कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये कैसे बना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक वाई इंटू साइन वाई अपान कॉस वाई। भाई कॉस वाई ऊपर जाएगा यहाँ पर तो क्या आएगा, 1 अपान कॉस वाई क्या है, सेक वाई, सेक स्क्वायर वाई कर सकते हो। और यहाँ सेक वाई की वैल्यू, सेक वाई ये तो है ही है, और टेन वाई को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रहा नहीं आ रहा। और सेक वाई की वैल्यू क्या है, एक्स, तो क्या आएगा 1 अपान एक्स अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन। ठीक है ना, इतना हमने प्रैक्टिस करा दिया है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करा दिया गया है। अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करे। ठीक है ना, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि एडिट करना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि खूब शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।